मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी फिट हो सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट है जो छोटी छोटी गलतियां करके क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। मेडिकल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रिटर्न एग्जाम और आपका फिजिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आपका किसी प्रकार का अगर मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी प्रकार का मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के कुछ अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर एपिलेप्सी में भी क्या पॉइंट मिलता है, कि एपिलेप्सी होता है क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, जनरली इसको बोलते हैं कि दौरे पड़ना, और जनरली हम जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं यानी मिर्गियाना। मिर्गियाना भी क्या है कि मेडिकली अनफिट होता है क्या। तो ये मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके भी एपिलेप्सी का अगर प्रॉब्लम है तो भी वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। हाँ, अगर आप हिडन करके इसको फिट भी हो जाते हो, क्योंकि अगर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में है वो यस या नो करना होता है, कि अगर आपकी एपिलेप्सी का हिस्ट्री बना हुआ है तो आपको यस करना होगा, या फिर आप ग्रसित हो तो भी यस करना होगा। तो वहाँ पर क्या है कि आप हिडन करके और मेडिकली फिट हो जाते हो, यानी कि उसमें नो क्लिक करके और मेडिकली फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपके ट्रेनिंग के समय अगर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा आ जाता है, उस टाइम पर भी आपका क्या है कि भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। और आप अगर इसका हिडन करके मेडिकली फिट होते हो तो भी क्या है कि आपको इसका ट्रीटमेंट जारी रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके हेजिटेशन कट या सेल्फ कट भी बोल सकते हैं, जिनके क्या है कि मल्टीपल कट लगाया हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने क्या है कि डिप्रेशन में आके यहाँ पर कट लगाया हुआ है। तो इस प्रकार का पॉइंट भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। जनरली क्या है कि मेडिकल ऑफिसर है वो क्या है कि आपको इस पॉइंट में मेडिकल से बाहर कर देते हैं, क्योंकि इस क्या जो अगर आप फिट होना चाहते हो तो वो क्या है कि इसका एक ही आपको बताना है, कि कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि ये एक एक्सीडेंटल कट है। आपको एक कुछ कहानी ऐसी बनानी है जिससे क्या है कि मेडिकल ऑफिसर को क्या है कि कंफर्म हो जाए कि ये एक्सीडेंटल कट है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी मल्टीपल कट है तो वो भी क्या है कि जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका आपको क्या है कि एक एक्सीडेंटल की कहानी बनानी है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या डाउट था कि सर क्या टेरेजियम में भी क्या पॉइंट मिलता है, कि टेरेजियम होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, टेरेजियम होता है वो आंख का एक पॉइंट होता है, कॉर्निया है वहां पर क्या है कि मांस बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेरेजियम। टेरेजियम का भी अगर आपके भी पॉइंट है तो वो क्या है कि वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर छोटा टेरेजियम है तो जनरली फिट हो जाते हैं, परंतु अगर आपके टेरेजियम बढ़ गया है तो वहां पर क्या है कि आपको अनफिट कर देते हैं। टेरेजियम का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका क्या है कि एक सर्जरी होता है छोटा सा, मात्र है। सर्जरी कराकर आप 15 से 20 दिन के अंदर वो जनरली फिट हो जाते हो, और 15 से 20 दिन के अंदर है वो टेरेजियम का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आपके जो आई विजन की बात करें तो अगर आपका एसएससी जीडी का बात करें तो 6/6 है तो जनरली फिट हो जाता है। अगर आपका मास्टर आई 6/6 और अगर दूसरा आई आपका 6/9 है तो भी आप क्या है कि फिट हो जाते हो। अगर आपका 6/12 है और या फिर आपका 6/18 है तो उसका क्या करना है, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैंने क्या है कि वहाँ पर लेजर करवाया है। तो आप क्या है कि लेजर करके और हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि सर क्या इनके ये पॉइंट बनता है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये है एक हेमटो का पॉइंट है। हेमटो पॉइंट है, ये भी क्या है कि जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, और साथ ही है स्प्लिंट का भी आप यूज कर सकते हो। स्प्लिंट का भी अगर आप यूज करोगे तो ये जो फिंगर है वो क्या है कि पूरा सीधा होने पर आप जनरली फिट हो जाओगे। तो ये भी क्या है कि फिंगर है वो भी क्या है कि यहाँ पर मुड़ा हुआ है, तो इसको भी आपको सीधा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। ये एक कैंडिडेट है जिनका डाउट था कि क्या मेरे वेरिकोज वेन बना हुआ है। तो इस प्रकार की जो पिक से मेरे को लग रहा है कि ये वेरिकोज वेन हो सकता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो होता है डोपलर टेस्ट। डोपलर टेस्ट करवा लोगे तो इसका क्या है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
अगर डोपलर टेस्ट के अंदर अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है लेजर ट्रीटमेंट। अगर आपने लेजर ट्रीटमेंट नहीं लिया और यहाँ पर क्या है कि आपने सर्जरी करवा ली तो क्या है कि आप अनफिट हो जाओगे, क्योंकि एक वेरिकोज वेन का एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है कि इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट अमान्य है। तो वेरिकोज वेन का केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट लेना है आपको, लेजर ट्रीटमेंट, और उसका घाव है वो जनरली फिट हो जाता है। और मेडिकल के समय है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने वेरिकोसिटी का क्या है कि आपने लेजर करवाया है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो भी क्या है कि आप ये डन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि क्या ब्राकी मेटाटार्सिया में इनको क्या फिट कर देंगे, तो इस प्रकार की अगर इनके स्थिति बन रहा है तो ये भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट भी वही है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ये ठीक कर सकते हैं। ये जो फोर्थ टो है वो फिफ्थ टो से क्या है कि इसको एक्सरसाइज करके बड़ा करने पर क्या है कि ये जनरली फिट हो जाएंगे। इस स्थिति में ये क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। तो इसको क्या है कि अगर एसएससी जीडी कैंडिडेट है तो इनका क्या है कि अभी से एक्सरसाइज शुरू कर देना है, जिससे क्या है कि इनको 2 महीने के अंदर इनका जो फिंगर है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएंगे। एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या टॉन्सिलेक्टोमी में भी क्या पॉइंट मिलता है, कि टॉन्सिलेक्टोमी में भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। इसमें भी अगर आपको टॉन्सिलेक्टोमी में अगर आपको पॉइंट मिलता है तो वो भी एक अनफिट पॉइंट है। इसको आप टेबलेट्स लेकर और सर्जरी भी आप इसको लेकर क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो। टॉन्सिलेक्टोमी के साथ साथ है टंग टाई। टंग टाई होता क्या है कि जो आपका जीभ है वो पूरी तरीके से ऊपर की ओर टच नहीं होता, उस प्रकार का पॉइंट भी क्या है कि टंग टाई बोलते हैं। और वो भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट होता है। टंग टाई का इलाज क्या है, तो उसका भी एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी, छोटा सा कट लगाकर है उसको ठीक कर दिया जाता है। मात्र 20 दिन के अंदर है पूरी तरीके से आप घाव ठीक हो जाता है और आप फिट हो जाते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि इनके हेलोक्स वल्गस या कुछ किसी प्रकार का फिंगर प्रॉब्लम है क्या, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक फिट पॉइंट है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर एक दांत है वो मिसिंग है, यानी कि जो इनका एक दांत है वो टूटा हुआ है। तो इनका जो डेंटल पॉइंट होता है आपके वो 14 होना चाहिए। अगर आपका डेंटल पॉइंट 14 नहीं है तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देते हैं। डेंटल पॉइंट क्या होता है, यानी कि आपके जो हाथ के दोनों फलक, यानी कि दो आपके दांत का कैंची का फलक बन रहा है तो आपको क्या है कि पॉइंट मिलेगा, अन्यथा आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसकी बात करें तो ये कैंडिडेट है तो इनके ये जनरली क्या है कि 14 प्लस डेंटल पॉइंट है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, इनको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा डेंटल पॉइंट में, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या डाउट है कि ये जो एक्सरसाइज करते हैं तो क्या है कि इनके इस प्रकार से नस फूल जाता है। तो इस ये भी क्या है कि मेरे को वेरिकोस वेन लग रहा है, तो इसका भी क्या है कि आप डोपलर टेस्ट करवा लो। अगर डोपलर टेस्ट करवाने में वेरिकोसिटी होता है तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि ब्राकी मेटाटार्सिया का पॉइंट बना हुआ है, तो ये भी क्या है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज लोगे तो ये क्या है कि जनरली ठीक हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अगर ये आप कंटिन्यू इनकी एक्सरसाइज करोगे तो ये जनरली क्या है कि ठीक हो जाएगा और आप फिट हो जाओगे। आपके कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि सर क्या हमारा हीमोग्लोबिन का पॉइंट में भी क्या मेडिकली अनफिट करते हैं, तो मैं बता दूं अगर आपके भी हीमोग्लोबिन का पॉइंट बन रहा है तो उसमें भी क्या है कि आपको अनफिट कर देते हैं। मेल कैंडिडेट की हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 से 14 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और बीपी की बात करें तो बीपी का जो रेंज होता है नॉर्मल होता है, यानी कि जो 120 से आपका 80 तक आपका बीपी का रेंज जनरली क्या है कि माना जाता है। परंतु अगर आपका बीपी का रेंज 100 से 140 तक सिस्टोलिक आ रहा है और आपका क्या है कि 60 से अगर 90 तक अगर आपका डायस्टोलिक आ रहा है तो भी क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। अगर इस रेंज से अगर आपका ऊपर नीचे बीपी हो रहा है तो क्या है कि आप मेडिकली अनफिट हो। उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको मेडिकल में जाने से पहले बीपी का जो आपको टेबलेट लेकर जाना है। आपका जो बीपी का टेबलेट है वो क्या है कि आपके यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में किसी भी प्रकार का आपको क्या है कि उसको डिटेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार का अगर बीपी का पॉइंट बना है तो आपको मेडिकल में जाने से पहले है वो क्या है कि आपको इस बीपी का टेबलेट लेकर ही जाना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां वो आप लोगों को नहीं करना है। अगर मेडिकल संबंधित कुछ डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये ओनली व्हाट्सएप मैसेज है
और इस पर कॉल है वो अटेंड नहीं होगा। और अगर आपको भी प्री मेडिकल करवाना है तो इस नंबर पर आपको प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।